हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 मई। तो आइए देखते हैं 6 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अमेरिका ने किस जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है होर्मुज़ जल डमरू मध्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अमेरिका ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है और इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और इसका उद्देश्य होर्मुज़ जल डमरू मध्य से जहाज़ों को सुरक्षित निकालना है। और होर्मुज़ जल डमरू मध्य यह फारिस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीता है सुनेत्रा पवार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती सीट में हुए उपचुनाव में NCP उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोट के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और जीत का यह अंतर भारत में किसी विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और उन्होंने नवनीत कुमार सहगल का स्थान लिया है। और प्रसार भारती एक स्वतंत्र निकाय है जिसमें शामिल है आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों। और प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुआ था। और प्रसार भारती के CEO हैं गौरव द्विवेदी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया है कर्नाटक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कर्नाटक में 1 मई 2026 को गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर के लिए भारत का पहला डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है। और यह प्रणाली एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से वेतन, कार्य स्थिति और अन्य विवादों का त्वरित समाधान के लिए काम करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है अभी चीन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून पारित किया है। और इसका उद्देश्य है चीन के विभिन्न जातीय समूह जैसे उइगर, तिब्बती, मंगोल को एक साझा चीनी राष्ट्रीय पहचान में एकीकृत करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है अभी लेह लद्दाख में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मई 2026 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर लेह लद्दाख के जीवोत्सव में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है 4 मई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को मनाया गया है और यह दिन दमकल कर्मियों के साहस, निस्वार्थ सेवा और बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। और इसका उद्देश्य है सामुदायिक शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले नायकों को धन्यवाद देना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये विस्फोट हुआ है अभी फिलीपींस के मायोन ज्वालामुखी में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है,
हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा है 70 बिलियन अरब डॉलर की, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया एंड पैसिफिक रीजन में इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट प्लान की योजना की घोषणा की है, और यह घोषणा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसाटो कनाडा ने समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 59वीं वार्षिक बैठक में की है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।